किसी नगर में शीला नाम की एक औरत रहती थी। शीला की जिंदगी का हर पल अपने पति के लिए था। पति के दर्शन किए बिना वह जल ना पीती। एक बार वह अपनी एक सहेली के यहाँ गई। सहेली का पति कहीं परदेश गया हुआ था, लेकिन खाने के लिए सहेली ने नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन पकाए थे। शीला यह देखकर हक्की बक्की रह गई। वह तो पति की अनुपस्थिति में एक बूंद ग्रहण करने की बात न सोच सकती थी, इसलिए उससे ना रहा गया। वह बोली, बहन, तुम कैसी स्त्री हो? तुम्हारे पति तो परदेश में हैं और तुमने अपने लिए इतने तरह तरह के व्यंजन पकाए हैं। भला एक पतिव्रता के लिए यह सब शोभा देता है क्या? सच्ची पतिव्रता तो वह है जो पति को देखे बिना जल तक ना पिए। शीला की सहेली बड़े मुंहफट स्वभाव की थी। दिल के भी वह बड़ी साफ थी। बोली, बहन शीला, यह सब ढकोसलेबाजी मुझसे नहीं चलती। अगर मैं अपने पति के बाहर होने पर भी अच्छा खाना खाती हूँ, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं उन्हें चाहती नहीं। मैं तो जैसे खुश उनके सामने रहती हूँ, वैसे ही उनके पीछे भी। अगर कोई मुझ पर उंगली उठाने पर ही तुला होगा, तो उसे मैं रोक नहीं सकती। बाकी यह तो सिर्फ मैं जानती हूं या मेरा पति कि हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं। सहेली के इस जवाब से शीला जल भुनकर रह गई। उसने मुंह चुनियाकर कहा, यह तो सब ठीक है, लेकिन तुम पतिव्रता नहीं हो। पतिव्रता स्त्री के लिए शास्त्रों में लिखा है कि पति की गैर हाजिरी में वह जल तक ना पिए। सहेली ने इसका भी करारा जवाब दिया। बोली, ऐसे शास्त्र मेरे ठेंगे से। अंत में बात यहां तक बढ़ गई कि शीला तुनक कर अपने घर लौट आई। घर आकर सारा किस्सा उसने अपने पति को बताया। पति भी शीला को बहुत चाहता था और उसकी निष्काम पति भक्ति से बहुत प्रभावित था। फिर भी कभी कभी उसे यह जरूर लगता था कि यह सब ढोंग है। अगर पति एक महीने तक घर पर ना रहे, तो क्या कोई स्त्री बिना अन्न पानी के एक महीने तक रह सकती है? और उसे लगा कि यह बिल्कुल असंभव है। अगर कोई जिद्दी स्त्री इस बात पर अड़ी ही रह जाए, तो जीवित नहीं बच सकती। यह सोचकर पति ने शीला की परीक्षा लेने का विचार बनाया। कई दिनों तक वह तरह तरह से शीला को कसौटी पर कसता रहा, लेकिन शीला हर बार खरी उतरती। कभी वह स्नान देर से करता, तो कभी खेत से दोपहर ढले लौटता। कभी कभी तो ऐसा होता कि पड़ोसी थाली तक सामने होने पर वह बहाना बनाकर बाहर निकल जाता और दिन ढले लौटता। लेकिन शीला ने कभी भी पति के खाने से पहले पानी तक ना पिया। एक दिन शीला के पति ने कहा, आज मेरा मन खीर और पुआ खाने का हो रहा है, इसलिए खूब इलायची गिरी डालकर पुए और चिरौंजी, किशमिश, केसर डालकर खीर बनाओ। ये दोनों चीजें शीला को भी बड़ी प्रिय थी, इसलिए खूब मन लगाकर उसने ये चीजें बनाई। केसर और इलायची और देसी घी की सुगंध से बनते समय ही शीला के मुंह में पानी आने लगा। चीजें बना चुकने के बाद शीला ने अपने पति से झटपट स्नान कर लेने को कहा। लेकिन पति को तो उस दिन धैर्य की परीक्षा लेनी थी, इसलिए काफी देर तक वह ढीला ढाला रहा और टालता रहा। शीला के बार बार कहने पर आखिर में हार कर वह बाल्टी लोटा और रस्सी लेकर नहाने गया। नहाने में भी उसने काफी देर लगा दी। इधर शीला की आंतें मारे भूख के कुलबुलाने लगी थी। लेकिन जैसे ही देहरी के बाहर उसे पति के खड़ाओं की आवाज सुनाई दी, उसे दिलासा बंधा कि अब तो खाने का समय आ ही गया है। लेकिन जैसे ही पति ने देहरी से अंदर पैर रखे, दाएं पैर की खड़ाऊ से पैर ऐसा फिसला कि वह चारों खाने चित फैल गया। बाल्टी लोटा हाथ से छूटकर दूर जा गिरे और आंखें फैली की फैली रह गईं।
यह देखा तो शीला जिस हालत में थी वैसे ही दौड़ी, पास आकर सिर हिलाया, आवाजें दी, लेकिन सब बेकार। पति अगर जिंदा होता तब तो बोलता ही, लेकिन उसके तो प्राण पखेरु उड़ चुके थे, इसलिए भला वह कैसे बोलता। शीला की आंखें डबडबा आई और गला भर आया। उसका मन हुआ कि धाड़ मार मार कर रो पड़े, लेकिन तभी उसे खीर और पुए का ध्यान हो आया। उसने सोचा कि पति तो अब मर ही गए हैं, रोने से तो जी नहीं पाएंगे। हाँ, आस पड़ोस के लोग जरूर जुड़ जाएंगे, और तब खीर पुए खाने का मौका तो मिलने से रहा। इसलिए बेहतर यह होगा कि पहले मैं खीर और पुए खा लूं, तब रोना धोना शुरू करूं। यह सोचकर वह चुपचाप गई और जल्दी जल्दी खीर उड़ाने लगी। पुए अगले दिन के लिए रख लिए, क्योंकि उनके खराब होने का डर न था। असलियत यह थी कि पति मरा नहीं था, बल्कि मरने का नाटक किए पड़ा था। इसलिए अपनी पत्नी की यह सारी हरकतें वह देखता रहा। जब शीला खीर खूब जी भरकर खा चुकी तो झटपट मुंह धोया और लंबा सा घूंघट निकालकर पति के पास गई और सीने से चिपट कर रोने लगी। रोने के साथ साथ वह यह भी कहती जा रही थी, तुम तो चले गए परधाम को, हम हूं सो कुछ कहो। उसका पति कुछ देर तक तो उसके नकली प्रेम और दुख को सहन करता रहा, लेकिन अंत में उससे ना रहा गया, और जैसे ही शीला ने अपना जुमला पूरा किया, वैसे ही उसके पति ने उससे मिलता जुलता एक जुमला जड़ दिया, खीर सपौड़ा करे तो पूवन को तो चखो। अब तो शीला की ऐसी हालत हो गई कि काटो तो खून तक न निकले। उसे क्या पता था कि उसका पति नाटक किए पड़ा है और उसकी परीक्षा ले रहा है। मन ही मन वह रह रहकर अपने आप को कोसती रही कि यह क्या किया। क्यों न जबान पर काबू रखकर बुद्धि से काम लिया। और उसके बाद फिर कभी किसी ने शीला के मुंह से अपने पतिव्रत धर्म की तारीफ नहीं सुनी। पहले जैसी डींगे हाँकना अब शीला ने बंद कर दिया था।